हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछली एक्सरसाइजेज है वो कंप्लीट कर ली होगी। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज लाइंस एंड शेप्स। फर्स्ट इज द रिवीजन पार्ट, एक्सरसाइज 6.1. Look at the picture given below. Find out and write the number of squares, rectangles, triangles and circles. तो आपको ये जो पिक्चर दे रखी है इसको अच्छे से देखना है और आपको फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, नंबर ऑफ सर्कल्स है, रेक्टेंगल्स है, ट्राइंगल्स है। ओके, फर्स्ट दे हैव गिवन नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। लेट्स फाइंड आउट स्क्वायर्स जो कि रेक्टेंगल से छोटे होते हैं। ठीक है, सो हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 7 squares. So write down 7 here. ऐसे ही आपको रेक्टेंगल्स को काउंट करना है, उनको लिखना है, ट्राइंगल्स को और सर्कल्स को। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग सॉलिड शेप। आपको आइडेंटिफाई करना है और नाम लिखना है इन सॉलिड शेप्स का। ओके, सो फर्स्ट वन कौन सा शेप है? ये है कोन। ओके, सो राइट डाउन कोन हियर। ऐसे ही आपको दूसरे फिगर्स को भी आइडेंटिफाई करना है और उन शेप का नाम लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब स्लीपिंग लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे कि ऐसे स्लीपिंग लाइंस। ओके, then next one, draw 2 vertical lines. Vertical line, standing line. Okay, like this. Next one, 2 slanting lines, मतलब जो टेढ़ी होती है। Okay, this one. Now the next topic is straight lines and curved lines. We get a line when the point of our pencil move across paper. This line can be straight or curved. हमें लाइन मिलती है जब हमारा जो पॉइंट है पेंसिल का वो पेपर से आगे की तरफ ऐसे बढ़ता जाता है, तो वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ओके, लाइन्स आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन्स, देन कर्व लाइन्स. Okay, so let's talk about the first one, straight lines. When we trace a side of a box, we get a straight line. जब हम side of a box को trace करते हैं तो हमें straight line मिलता है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एज ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, जैसे कि आप इस बोर्ड को भी देख सकते हो, इसका जो एज है वो भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ओके, एज ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, एज ऑफ अ टेबल ऑल्सो, आपने टेबल को भी देखा होगा, उसकी एज को वो एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करें? सपोज वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन फॉलोइंग 2 डॉट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, place your rules touching the dots. Put your pencil on one dot. Move the pencil across the ruler. Stop the pencil when you reach the point, when you reach the another dot. In this way we get a straight line between 2 given dots. Only one straight line can be drawn between 2 dots. सिर्फ एक ही straight line आप draw कर सकते हैं between 2 dots. Okay, आपको क्या करना है? स्केल अच्छे से रखना है, फिर उस पेंसिल को आपको लाइक टच करना है उन दोनों डॉट्स को। ओके, और वो जो लाइन है वो ऐसे कर्व नहीं होनी चाहिए। ओके, now let's talk about types of straight lines. Straight lines are of 3 types. Okay, it is of 3 types. First one, horizontal line. As you can see the horizontal line जो कि sleeping line होती है। ठीक है, both side आप arrow भी देख सकते हो। next है आपका vertical line, ठीक है, standing line, and the another is slanting line. Okay, horizontal lines, the lines which go straight across are called horizontal line. जो straight जाती है उसे हम horizontal line बोलते हैं। Example of horizontal line आपको दे रखा है, the lines on the papers of our notebook are examples of horizontal line. जो notebook में हमारे notebook में जो lines होते हैं वो क्या है? वो example है horizontal line का। Okay, so here you can see horizontal line. Okay, and here also you can see copy में जो lines होते हैं वो भी horizontal line का example है। Next thing is horizontal line is also called स्लीपिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, वर्टिकल लाइंस।
The lines which go straight up and down are called vertical lines. मतलब जो straight जाती है up and down उसे हम vertical line बोलते हैं. Example of vertical line: the margins on the paper of our notebook are examples of vertical line. जो margin है जो margin है on the paper of our notebook वो example है किसका? Vertical line का. Okay, so here you can see the margin on the notebook. Vertical line is also called standing line. Vertical line को हम standing line भी बोलते हैं. Now next one, slanting lines. The lines which go straight as the shape of a hill. वो line जो straight जाती है as a shape of the hill उसे हम slanting line बोलते हैं. Example of slanting line आपको यहाँ पर दे रखा है. Slanting line is also called sloping line, जो एकदम slope जैसा form करती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, slide में. This is the sloping line. Now the next one is curved lines. When we trace the bottom of a bottle, we get a curved line. जब हम trace करते हैं bottle के bottom part को, तो हमें एकदम curved line मिलता है. Okay, examples of curved lines: when we hang the wet clothes on a string, then the string little bit hangs. This type of hanged string is an example of curved line. जब हम कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए एक रस्सी में, तो वो रस्सी थोड़ा मुड़ सी जाती है, तो वो एक curved line form करती है. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो. Now how to draw a curved line? When we draw a line without a ruler with free hand, we get a curved line. जब हम बिना ruler के free hand कोई line को draw करते हैं तो हमें curved line मिलती है. जैसे आप यहाँ देख सकते हो various type of curved lines. Now let's move into the another topic, plane shapes and solid shapes. First one is plane shapes. Okay. Here you can see the plane shapes: square, triangle, circle, rectangle. The above figures can easily be shown on a plain board. The plane shapes are those shapes or figures which can be drawn on a sheet of paper or a plain surface. मतलब जिसे हम easily on a sheet of paper or plain surface में draw कर सकते हैं, उसे हम plane shape बोलते हैं. ठीक है. A plane first point, a plane figure or shape has only one face. इसका सिर्फ एक ही face होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द फेस ऑफ अ प्लेन शेप हैज साइड्स. जो प्लेन शेप का जो फेस है उसका साइड्स होते हैं, जैसे स्क्वायर के 4 साइड होते हैं. द साइड्स मीट एट द कॉर्नर, और जो साइड है वो कॉर्नर पे मीट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. ओके. स्क्वायर्स, ट्राइंगल्स एंड रेक्टेंगल्स आर मेड ऑफ ओनली straight lines, while circles and ovals are made of only curved lines. जो स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल है वो स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं और सर्कल और ओवल कर्व लाइन से. Next point is plane shapes may or may not have sides and corner. Plane shapes के may और may not नहीं भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, sides और corners. Okay. Next thing is a square has 4 corners and 4 sides. All the sides are equal. स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और सारे के सारे जो साइड्स है उसके वो इक्वल होते हैं. ठीक है. जबकि जो सर्कल है, ओवल है, उनके जो साइड्स होते हैं वो एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं. ठीक है, उनके कोई साइड ही नहीं होता है. ओके. नेक्स्ट वन, अ रेक्टेंगल हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स. द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं. इसमें जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ओके. Next one, a triangle has 3 corners and 3 sides. The sides may or may not be equal. Triangle के 3 corners 3 sides होते हैं और वो sides हो भी सकते हैं equal या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि triangle भी अलग अलग parts में divided होता है. Next one, a circle or an oval has no corners and no sides. यानी कि जो circle और oval है उनके 0 corners और 0 sides होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो curve line से बनाए जाते हैं. Now let's move into the exercise 6.2. फर्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर जॉइन द डॉट्स. आपको स्केल की मदद से इन डॉट्स को ज्वाइन करना, एकदम स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइन द डॉट्स विद अ कर्व लाइन विदाउट यूजिंग अ रूलर. बिना रूलर को यूज किए आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करना है. जैसे कि फर्स्ट वन, ये ऐसे ऐसे फॉर्म में जो जा रही है लाइन, ये हमारी क्या हो गई है, कर्व लाइन, यानी कि बिना रूलर के हमने इसको ड्रॉ किया, फ्री हैंड हमने ड्रॉ किया. ओके. Now next one, count the lines and write the type and number of the lines. आपको लाइंस को काउंट करना है और बताना भी है कि ये कौन सी टाइप ऑफ लाइन है. ओके. फर्स्ट वन, हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 लाइंस. तो यहाँ पर आप नंबर लिखोगे और ये कौन सी लाइन है,
ये स्लीपिंग फॉर्म में है, स्लीपिंग लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखोगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, तो ऐसे ही आपको लाइन को आइडेंटिफाई करना और नंबर भी लिखना है। नेक्स्ट वन, look at the picture given below and write how many of each type of line are there। आपको बताना है कि horizontal line कितने हैं, vertical lines कितने हैं, slanting lines कितने हैं। ओके, नेक्स्ट वन, write the number of corners and sides for each type of shape। आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स और साइड लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वन आप देख सकते हो, ये स्क्वायर शेप है, इसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 4 है, और नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, वो भी 4 है। ओके, तो ऐसे ही आपको इनको आइडेंटिफाई करना और लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन, राइट द नंबर ऑफ, फर्स्ट फिगर में आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है इस फिगर में। सो फर्स्ट तो ये बिगर स्क्वायर है, देन 2, देन 3, सो देयर आर 3 स्क्वायर्स। तो ऐसे ही आपको हर एक फिगर को अच्छे से काउंट करना है। नाउ नेक्स्ट वन, राइट द नेम ऑफ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। आपको शेप का नाम लिखना है इन फॉलोइंग थिंग्स का। ओके, फर्स्ट वन, एज यू कैन सी, दिस इज rectangle। okay, so write down rectangle। तो ऐसे ही आपको हर एक शेप का नाम लिखना है। now let's move into the next topic, solid shapes। The above figures cannot be drawn on a plain surface। ये जो ऊपर के फिगर्स आपको दिखाए गए हैं, ये प्लेन सरफेस में हम नहीं ड्रॉ कर सकते इजीली। The solid shapes are those shapes or figures which cannot be drawn on a sheet of paper or a plain surface। Solid shape और solid figure ऐसे हैं जिसे हम प्लेन sheet of paper में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, एज यू कैन सी, अ सॉलिड शेप हैज मेनी फेसेस। जो सॉलिड शेप है उसके बहुत सारे फेसेस होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। Then the solid shapes have 3 dimensions, that is length, breadth and thickness। Okay, जो solid shape होता है उसके 3 dimensions होते हैं, 3D फॉर्म में होता है वो, उसका length होता है, breadth होता है और thickness होता है। Okay, that means height होती है। Next is their sides और faces may look like the flat shapes। उनका side और faces flat shape जैसा दिख सकता है, पर वो पूरा का पूरा एक solid shape है। Okay, 3D one है। Now the next topic is types of solid shapes। The solid shapes are of 3 types। solid shape जो है वो 3 types के हैं। flat, first one, flat at all ends। एक है जो कि flat है at all ends में, वो है cube and cuboid। okay, here you can see the cube। cube and cuboid के examples आपको दे रखे हैं, sugar cube हो गए, dice हो गया, eraser। okay, box, it can be of the shape of cuboid and cube। okay, next one is flat and round। flat and round, flat भी है और round भी है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है आपका सिलेंडर एंड कोन। हियर यू कैन सी द पेंसिल विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप। एग्जाम्पल्स आर आइसक्रीम कोन, राउंडेड पेंसिल, डस्टबिन, कैरेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन, राउंड, राउंड ऑल अराउंड। राउंड है वो पूरी तरीके से, दैट इज फेयर। एग्जाम्पल्स है बॉल, टमेटो, बलून, ग्लोब। ओके, when we push a round pencil along the table surface it rolls, whereas when we push a ruler along the table surface it slide। जब हम एक राउंड पेंसिल को रोल करते हैं तो वो रोल होगी, ठीक है, जब उसे हम पुश करते हैं, और जब हम पुश करेंगे एक रूलर को तो वो स्लाइड होगा, रोल नहीं होगा, उसके क्योंकि उसके शेप पे डिपेंड करता है वो। therefore solid shapes में रोल और स्लाइड, सॉलिड शेप जो है वो या तो रोल करेंगे या फिर स्लाइड करेंगे। now the next topic, flat faces and curved faces। First one is flat faces। The faces which have plain or flat shape are called flat faces। जिसका plain और flat shape होता है उसको हम flat faces बोलते हैं। For example, take a box and feel its faces, they are all flat। एक box आप ले लीजिए, उसके faces को आप feel करिए, वो सभी flat है। Okay, next is curved faces। The faces which have rounded shapes are called curved faces। जिसका राउंडेड शेप होता है उसे हम कर्व फेसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ बॉल एंड ऑब्जर्व इट। उसका जो फेस है वो कैसा है, राउंडेड है। ओके,
Some objects have both flat and curved faces. कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके दोनों होते हैं, flat और curved faces होते हैं. Okay, for example, a round unsharpened pencil has 3 faces. एक round unsharpened pencil के 3 faces होते हैं. 2 faces on opposite sides are flat faces and the face in between जो है वो क्या है, curved है. Now here you can see a cube has 6 equal flat faces. Cube में 6 equal flat faces होते हैं. Next one, a cuboid also has 6 flat faces. Cuboid में भी 6 flat faces होते हैं. बस difference ये है कि cube में वो 6 के 6 एक साथ मतलब एक दूसरे से एकदम equal है, पर cuboid में एक दूसरे से equal नहीं है. Okay, a cylinder has 2 equal flat faces and 1 curved faces. इसके cylinder के 2 equal flat faces है और एक curved face है. Okay, then a sphere has 1 curved face. Sphere में 1 curved face है. Next one, a cone has 1 flat face and 1 curved face. Cone के पास 1 flat face है और 1 curved face है. Okay. Now the next topic is faces, edges and corners. First, face. The outside of a solid is called its face. A cube or cuboid has 6 faces. That means 1 top face, 1 bottom face, 4 side face. Okay. Next one, edge. 2 faces meet on a line called an edge. 2 faces जब एक line पे meet करते तो उसे हम edge बोलते हैं. Okay. So a cube or cuboid has 12 edges. Cube और cuboid के 12 edges होते हैं. 4 उनके horizontal edges होते हैं. Horizontal edges यानी कि जो sleeping line form में है वो वाले, और horizontal edges at the bottom होते हैं उनके. 4 horizontal edges at the top होते हैं उनके, ठीक है, एंड 4 वर्टिकल एजेस होते हैं वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन फॉर्म में. ओके. नेक्स्ट इज द कॉर्नर. 2 और मोर एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड कॉर्नर. 2 और 2 से ज्यादा एजेस जो है एक साथ एक पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम कॉर्नर बोलते हैं, ठीक है, कोना. सो अ क्यूब और क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स. क्यूब और क्यूबॉइड के पास 8 कॉर्नर्स होते हैं. 4 कॉर्नर्स एट द टॉप होता है, 4 कॉर्नर्स एट द बॉटम होता है, ठीक है. नेक्स्ट वन, a shape has 1 face but no edges or corner. एक शेप जो है जैसे कि स्फीयर हो गया, उसके पास ना तो कोई कॉर्नर ना कोई एजेस है. ओके. नेक्स्ट वन, a cone has 2 faces, 1 edge and 1 corner. कोन के पास 2 faces है, 1 edge है और 1 corner है. ओके. A cylinder has 3 faces and 2 edges but no corners. सिलेंडर के पास 3 क्या है, फेसेस है, 2 edges है पर कॉर्नर नहीं है. Now let's move into the exercise 6.3. The first question is complete the following figures to make squares and rectangle. आपको इन फिगर्स को कंप्लीट करना है, डॉट्स को अच्छे से ज्वाइन करना है to make square and rectangle. Okay. Now next question, write the number of flat curved face, edges and corners of the following solid shapes. आपको इनके क्या लिखने हैं, आपको नंबर ऑफ फ्लैट कर्व फेस लिखना है, कितने नंबर ऑफ फेसेस है, कितने नंबर ऑफ एजेस है, कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स है, ये आपको लिखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, नेम द शेप्स व्हिच द फॉलोइंग हैज नो एज. फर्स्ट में बोला कि कोई भी एज नहीं है, ठीक है, तो आपको उनके नाम लिखने हैं, अलग अलग शेप्स के नाम लिखने हैं जिसमें जो जो यहाँ पर आपको पूछा गया है. ओके. नेक्स्ट वन, ड्रॉ द शेप्स विद द हेल्प ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड शेप. किसी सॉलिड शेप की हेल्प से आपको वो क्या करना है, आपको यहाँ पर वो शेप ड्रॉ करना है. जैसे कि 1 रुपी कॉइन लेना है और उससे आपको क्या करना है, एक शेप को ड्रॉ करना है, आपको उसे ट्रेस करना है. Now the next exercise is exercise 6.4, multiple choice questions. Take the correct answer. First one, the given figure is, ये जो आपको फिगर दे रखी है क्या है, कौन सा शेप है. ऑप्शन है ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर. दिस इज, ये कर्व लाइन से फॉर्म हुआ, ये है सर्कल, ठीक है, तो आप सर्कल पे टिक करोगे. नेक्स्ट वन, द गिवन फिगर इज, ये क्या है, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल. दिस इज स्क्वायर, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, सो आप स्क्वायर पे टिक करोगे, ऑप्शन ए. ऐसे ही आपको हर एक MCQ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको ये जो फॉलोइंग एक्सरसाइजेस है वो कंप्लीट करनी है. नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.